वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777। मेरा सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट है, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरा फैमिली चैनल जो कि है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111, उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए पहला मैसेज है द एम्प्रेस का। पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं। जजमेंट, ओह, दो कार्ड हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ सूट का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं, आपको जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि लाइफ में ना पॉजिटिव होने से ही काम चलता है, पहली चीज़। ठीक, आप उस एनर्जी में हैं अभी जहाँ पर आपके चारों एलिमेंट बैलेंस में होने चाहिए या फिर हैं। ठीक, आपको ये भी जानने की और करने की ज़रूरत है बेसिकली कि पास्ट में आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, या तो आप उनसे बहुत कुछ सीख चुके हैं या फिर आपको उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। और अब आपको पास्ट की एनर्जी में स्टक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप हैं नहीं, लेकिन आपको होने की और भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जिस भी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं या फिर आप अपनी किसी स्पेसिफिक विश को पूरा करना चाहते हैं, उसमें आपके इमोशंस बैलेंस होने चाहिए। आपके इमोशंस तभी बैलेंस हो सकते हैं जब आप किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी के लिए यानी कि किसी ना किसी आप नई चीज़ों के लिए तैयार होते हैं या फिर आप कुछ नई चीज़ों को करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। आप में से कुछ लोगों को ओके, तो डिवाइन चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ साइन लूँ पहले रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, ये रीडिंग आपको किस तरह से सर्व करने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। जो मैं अभी फ़िलहाल के लिए समझ पाई हूँ, आप में से कुछ लोगों को थोड़े से मैच्योर डिसीजन अपने लेने की ज़रूरत है। 50 नंबर का यहाँ पे मैसेज है। नंबर 50 है, मतलब 66 भी ले सकते हैं, 99 भी ले सकते हैं, कोई सा भी देख लीजिए, किसी का सन हो सकता है। रीड बुक्स, लिब्रा, WW, कैमरा, ओवर स्पेंडिंग, मे का मंथ है यहाँ पे, एक्स, तो आपका कोई लिब्रा ये एक्स हो सकता है। ओके, नवंबर, ओवर स्पेंडिंग से बचिएगा नवंबर के अंदर, पैसे को सेव करके रखिए। कट योर कॉर्ड्स डेली, तो अपनी कॉर्ड्स को डेली कट कीजिए, बुक्स को रीड कीजिए। राइट व्हाट इज बॉदरिंग यू, आपको जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, उनको लिखने की आपको ज़रूरत है या फिर आपको उन्हें देखने की ज़रूरत है। आर्मी, तो आर्मी से रिलेटेड आप हो सकते हैं या कोई आपका एक्स हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है। रून है यहाँ पे पोटेंशियल, डिज़ायर और एनर्जी का, तो आप अपने पोटेंशियल पर बिल्कुल फोकस कीजिए। GSK, तो ये आपके लिए अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, GSK। एक्वेरियस, लिब्रा और एक्वेरियस हैं यहाँ पे। शॉर्ट हेयर आपके या इनमें से किसी के हो सकते हैं। फादर हो सकते हैं आप, या कोई पर्सन, कोई आर्मी में फादर हो सकते हैं। ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं, किसी और के साथ जा सकते हैं। मॉनिटरिंग स्पिरिट, तो आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट लगा रखी हैं। ओके, या फिर आपको वॉच किया जा रहा है, आपको स्पाई किया जा रहा है। डबल ऐसे यहाँ पे मे बी कोई फादर आर्मी के अंदर है किसी का या आपका, या फिर ये कोई आंट है। डबल एस या GSK इनके नाम में हो सकता है। W हो सकता है, मिडल फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडल नेम हो सकता है, लास्ट का नेम हो सकता है। आंट है यहाँ पे, तो ये आंटी जी। ब्लैक आइज, ओके, इसलिए डिवाइन चाहते थे कि ये मैसेज मैं लूँ ताकि आपको ये मैसेजेस कंफर्म हो सकें। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि
आप में से वैसे कुछ लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कैसा है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके जो भी इमोशंस हैं उनको आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। ठीक, आपने पास्ट में अपनी विशेस को पूरा करने के लिए या फिर अपनी किसी विश के लिए आपने कुछ गलत लोगों में, ये 8 क्वीन ऑफ कप हो सकती हैं, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि ये कोई आपकी देखिए आंट हो सकती हैं किसी फादर फिगर के साथ में, या फिर किसी मेल पर्सन के साथ में जो ये नहीं चाहती है कि ओह ओके ओके कौन है ये आंट? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए इस आंट का। मैच्योर वुमेन, डेफिनेटली, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और इस 9 ऑफ कप ब्लैक आई का भी क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। मेन फीमेल, ओके। जजमेंट का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए डियर डिवाइन। टॉयल एंड लेबर, द एम्प्रेस का जजमेंट, द एम्प्रेस का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। मैरिज एक्सपेक्टेशंस, ओके। ये 2 मैसेज हो सकते हैं आपके लिए, पर एक मैसेज और दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एम्प्रेस का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। एम्प्रेस का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। ऑक्यूपेशन, और ये कार्ड अपने आप आ रहा था एजुकेशन। थीफ का यहाँ पर मैसेज है 24 नंबर का। ओके, ये कहानी तो भाई बहुत गहरी है आपकी, और ये कहानी में ये बात है कि ये आपकी कोई, देखिए ये कोई फैमिली है, ठीक है, जो आपके पीछे नहा धोकर पड़ी हुई है अच्छे से। इसमें एक आंट है आपकी कोई कज़न हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं। नवंबर और मई से इनका कोई लेना देना हो सकता है। 50 यहाँ पे नंबर था आपके लिए 50 का, और यहाँ पे रख लेते हैं इसको, 50 और 66 था यहाँ पर आपके लिए नंबर। मई है यहाँ पर, और यहाँ पे है नवंबर, और ये रून है आपके पोटेंशियल का। ये ओवर स्पेंडिंग की एनर्जी से यहाँ पे, और ये है कैमरा। तो जैसे मैंने कहा आपको स्पाइंग करने की कोशिश की जा रही होगी। तो यहाँ पे आपके ऑक्यूपेशन के अंदर कोई ना कोई आपको टॉयल एंड लेबर करने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों ने पास्ट में भी आपके साथ में किया है। अगर आप मैरिज में थे और आपका कोई डिवोर्स हुआ है, या फिर अगर आप किसी व्यवसाय को करते थे या करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो ये भी इन लोगों ने ख़राब किया है आपका, और लगातार वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये आपके, ये कोई आंट हैं और जिनकी आपकी खुशियों पर बुरी नज़र है। ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में, देखिए ये 2 फीमेल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग फीमेल ही हैं। ये मेन फीमेल है, यहाँ पे मैच्योर वुमेन है। तो यहाँ पे ये 2 वुमेन जो हैं मिलकर आपकी खुशियों के ऊपर लगातार अपनी ब्लैक आइस यानी कि अपनी नज़र लगा रही हैं, या फिर लगातार लगाई है इन्होंने। और इन लोगों ने किसी न किसी और पर्सन के साथ भी मिलकर ये काम किया है। यहाँ पे 24 नंबर है थीफ का। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जैसे कि यहाँ 24 है, इस दोनों को मिला के 6 बनता है, तो ऐसा हो सकता है। 50 और 66 हो सकता है। इस सन में बोर्न हो सकते हैं ये लोग, जिनका ये पैदा हुए हो सकते हैं। यहाँ पे नवंबर और मई का महीना है, इसमें कुछ हुआ हो सकता है। 2 या 3 मई को आपके साथ कुछ हुआ हो सकता है। 12 मई को आपके साथ कुछ हुआ हो सकता है। 12 मई से आपका कुछ रिलेशन हो सकता है, या फिर कुछ इनमें से किसी का हो सकता है। कोई लिब्रा जो कि एक्स की एनर्जीज में है, आपका कोई लिब्रा एक्स हो सकता है। यहाँ पे आर्मी में कोई पर्सन आपका हो सकता है, वैसे मुश्किल ही है। यहाँ पे ये फादर आर्मी में हो सकता है। ये कोई 3 लोगों की फैमिली हो सकती है। ये फादर, मदर और ये लड़की हो सकती है, इनकी बेटी। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो मे बी ये पर्सन ये चाहती थी कि या तो
या तो इसकी बेटी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाए जिसके साथ आप रिलेशनशिप में या मैरिज में गए, क्योंकि यहाँ पे मैरिज और जुडिकेशन दोनों ही है, यानी कि यहाँ पे मैरिज की और डिवोर्स की एनर्जीज दोनों ही हैं। या फिर किसी पर्सन का डिवोर्स हो रहा है और वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, या किसी पर्सन का डिवोर्स हो रहा है और वो होना चाहती है, और यहाँ पे किसी ना किसी की नज़र है। लेकिन यहाँ बेसिकली अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए यहाँ पर किसी फीमेल की नज़र है आप पे, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फीमेल ही फीमेल है, इनकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हैं। तो अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको जो भी एक्सपेक्टेशन है अपने काम से या फिर अपनी लाइफ से, ये उसके ऊपर आपको टॉयल एंड लेबर देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन्होंने पास्ट में भी दिया है। या अगर आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में किसी भी तरह का पास्ट में 30 साल पहले भी अगर आपके साथ कुछ हुआ है, 25 साल पहले भी आपके साथ कुछ हुआ है, 28 साल पहले भी आपके साथ कुछ हुआ है, जब आप 30 साल के थे कुछ हुआ है, 38 साल के थे, 34 साल के थे, 28 साल के थे, 3 साल के भी आप हो सकते हैं। या फिर आपका किसी के साथ 3 साल का जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हुआ हो, 24 ईयर के आप हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 24 नंबर का कार्ड है। 24/6 है, तो यहाँ पे जून के महीने में ऐसा हो सकता है कुछ हुआ हो आपके साथ में। यहाँ ऑलरेडी 6 है, तो इन्होंने डेफिनेटली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज़ किया है। मॉनिटरिंग स्पिरिट है, तो ये आप अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, लगातार उसको वॉच करने की कोशिश है। यानी कि यहाँ स्पाइन की एनर्जीज हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ तक आप पहुँचे हैं। अगर आपका कोई रिश्ता है तो वो कहाँ तक पहुँचा है, रिश्ते में अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उस रिश्ते में क्या चल रहा है, आपके ऑक्यूपेशन में क्या चल रहा है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, उसको कैसे टॉयल एंड लेबर में रखा जा सकता है। यहाँ पे लगातार उस चीज़ को लेके स्पाइंग किया जा रहा है, और यहाँ पर ये मैच्योर वुमेन इस मेल फीमेल के साथ मिलकर आपकी चीज़ों को ख़राब कर रही हैं। अब ये कोई आंट हो सकती है, ये कोई कज़न हो सकती है आपकी, या फिर ये कोई आपकी एक्स हो सकती है, उसकी ये आंट तो हैं भाई, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी कहा था ये क्वीन ऑफ कप्स है। आप एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं, चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, आप एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं, यानी कि आप बैलेंस्ड हैं। क्योंकि ये कार्ड मैंने उसी स्प्रेड में निकाले हैं जो कि मैं डेली दूसरे चैनल पे निकालती हूँ, यानी कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, और आपको क्या रिलीज़ करना है। ये रिलीज़ करने में इन लोगों के कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली रिलीज़ करने में क्वीन ऑफ कप्स को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो सबसे बेहतर होती है। इसलिए आपको अपने चारों एलिमेंट के अंदर बैलेंस होना है, या फिर अपनी लाइफ की चारों दिशाओं में आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई आपकी आंट है, ये मौसी, नानी, चाची, मामी, कोई भी, मतलब जो भी आंट के रिलेशन में, कहने का मतलब ये है कि जो भी ये आंट के रिलेशन में आता है, ये या तो किसी पर्सन को भड़का रही है, या उसके साथ मिलकर ये काम कर रही है, या फिर ये 3 फीमेल हो सकती हैं जो कि किसी चौथे के साथ मिलकर ये काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल है और ये कोई एक्स हो सकता है आपका। नहीं है तो यहाँ पे ये 2 फीमेल जो हैं आपकी हर खुशी के ऊपर, हर बात के ऊपर, काम के ऊपर आपके ऊपर लगातार अपनी ईविल आई लगा के बैठी हैं। इनके अल्फ़ाबेट में GSK और X हो सकता है, SS हो सकता है, WW हो सकता है। इनके किसी काम में हो सकता है, इनके घर में हो सकता है, इनकी सिटी में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, इनकी फैमिली में भी किसी के हो सकता है, जो मुझे यहाँ लगता है। तो आप देखिएगा, अगर आपको लगता है कि ये रिपीटेटिव वर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे S 3 बार आ गया है, अगर आपको लगता है कि किसी की फैमिली में S अल्फ़ाबेट के लोग ज़्यादा हैं, K अल्फ़ाबेट के लोग ज़्यादा हैं, G अल्फ़ाबेट के लोग ज़्यादा हैं, तो उनमें से कोई ना कोई हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है। इसलिए जितनी चीज़ें रेजोनेट हों लीजिएगा, जितनी ना हो उनको जाने दीजिएगा। कई बार हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं या उत्साह में चले जाते हैं और हर एक को विक्टिम बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि अरे इसने किया होगा, अरे इसने किया होगा, अरे नहीं भाई, थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करना है। कैमरा है तो यहाँ पे ये लिब्रा एक्स, कोई आपके कैमरे के द्वारा आप अपने घर के कैमरास को चेक कीजिएगा। आपके किसी एक्स ने आपके किसी कैमरा को कोई हैक तो नहीं कर रखा है किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में, उससे आपके ऊपर नज़र तो नहीं रख रखा है। कोई आपके घर में अगर आने की कोशिश करता है या रह रहा है, रह के जा रहा है, वो आपके घर में किसी ना किसी तरह का कैमरा जो है इम्प्लांट कर रहा है या उसने किया है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, कैमरे में यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए है। मॉनिटरिंग स्पिरिट है ना, तो कैमरे के द्वारा भी किसी के ऊपर नज़र रखी जा रही है, या फिर मॉनिटरिंग स्पिरिट तो डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रखने के लिए ही होती हैं। आपको मॉनिटरिंग स्पिरिट कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है, या फिर इसने करने की कोशिश की है या कर सकती है, अगर या फिर इस लिब्रा को कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी का रिलेशनशिप अलग हो रहा हो ना, अगर बाई चांस
किसी फीमेल, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ होगा किसी फीमेल की जो नज़र थी आपके रिश्ते पर थी, या फिर आपके काम पे थी, या फिर आपके जीवन पे थी, आपके खुश होने पे थी। बेसिकली आपके खुश होने से किसी को बहुत प्रॉब्लम थी। द चैरियट, लेकिन ऑलरेडी आप एक विक्ट्री वाली एनर्जीज में है, यानी कि आप बैलेंस हैं, आपका नेगेटिव पॉजिटिव साइड बैलेंस है और उसी को आपको लगातार बैलेंस करते रहना है। मे बी अगर आपका कोई डिवाइन पार्टनर है या आप किसी डिवाइन पार्टनर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या तो उससे आपको लग किया गया है, उसको अपने साथ इंक्लूड करके आपके रिश्ते को ख़राब करके, और या फिर ये लोग करना चाहते हैं अगर बाई चांस, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं या फिर बुरी घटनाएं हैं उनको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आपको टॉयल एंड लेबर देकर। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। आपको कहा गया है कि अपनी बाउंड्रीज को लगातार सेट रखिए और अपने ट्रुथ के अंदर रहिए, यानी कि जो आपका सच है उसी में रहिएगा। और अगेन मेरी बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कहती हूँ, हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर उसी की मदद कर सकता है जो कि अपनी मदद खुद करता है, और अपनी मदद हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने सच में होते हैं। और जब लोग आपको आपके पास से गिराने की कोशिश करते हैं, आपके चरित्र से गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी आंखों के ऊपर ऐसी पट्टी बांध देते हैं या फिर मॉनिटरिंग स्पिरिट के द्वारा आपके ऊपर नजर रखते हैं कि जो काम आप करने लगे वो खराब हो, जो काम आप करने लगे वो खराब हो, या वो खराब होता रहे। तो याद रखिएगा, आपको अपने ट्रुथ में रहना है। और मॉनिटरिंग स्पिरिट आपको बहुत ज़्यादा करती है ना, तो आप जिनको भी मानते हैं आप उनसे कहिए कि इसको हटा दिया जाए आपकी एनर्जी से, और ये आपको परेशान कर रही है, इसको हटा दिया जाए। वो अपने आप उसको हटा देंगे, यानी कि आप अलाउ ही नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी एनर्जी में रह भी नहीं सकती ना आपके घर में। तो आपको उसके लिए अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होगा और अपने प्रोटेक्शन को अप करना होगा। कैसे करेंगे ये आपको डिसाइड करना होगा, आपको सर्च करना होगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। देखिए, ये जो भी लोग हैं ना, ये आपसे जो भी, अगर ये फीमेल है या मेल है, ये जो भी हैं आपसे छोटी एज के हैं, आपकी बराबर के नहीं हैं, आपकी एज के नहीं हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। इसको रिलीज करने की ज़रूरत है। तो ये कोई यंग एज टीन भी हो सकता है, यानी कि या हो सकती है या हो सकती है आप ऑलरेडी या तो एम्प्रेस की एनर्जीज में है या फिर आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में जाने के लिए कहा गया है। तो मे भी ये लोग जो आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप हम्बल नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर इमोशंस नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है, आपको अपने प्रोटेक्शन को और अपनी बाउंड्रीज को अप रखने की ज़रूरत है। इसलिए आपको किसी भी ऐसे पर्सन में, ऐसे बच्चे में, ऐसे टीन में, ऐसी फीमेल में, ऐसे मेल में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, ना ही आपको ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आपको ये लग रहा है मेरी खुशियाँ बुरी हो जाएंगी, मेरे लिए सब अच्छा हो रहा है। आपको अपनी पास्ट की गलती को दोहराना नहीं है। अगर आपने पास्ट में किसी ना किसी का कोई ऑफर लिया है या लिया था, उसने आपको डुबोया होगा या वो डुबो सकता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपसे कहा गया है अगेन, इमेजिनेशन से बाहर निकल कर काम करना है, अपनी लाइफ को इमेजिनेशन में नहीं रखना है। इसके हाथ में भी कप है और इसके हाथ में भी कप है। याद रखिएगा, जब हम अपने ख्वाहिशों को या फिर अपनी कल्पनाओं को अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं ना, तो जो यथार्थ की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो ट्रुथ होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा छुप जाता है। इसलिए आप अपनी खुशियों को पूरा भी कीजिए और अपनी खुशियों को आप चाहिए भी, लेकिन एक बैलेंस जगह से, एम्प्रेस की जगह से, जिसके चारों एलिमेंट बैलेंस में होते हैं। यानी कि जहाँ आपको एक्शन लेना है, जहाँ आपको सोचना है, जहाँ आपको महसूस करना है और जहाँ पर आपको अपना पैसा खर्च करना है या बचाना है। ओवर स्पेंडिंग का ऑलरेडी मैसेज है, तो आपको ओवर स्पेंडिंग की एनर्जीज में डाला होगा मे बी कि आपका खर्चा होता रहे, या फिर आपने पास्ट में अगर जल्दबाजी में अपना पैसा खर्च किया है तो वो हो सकता है, या फिर मे बी आपको आगे के लिए सेव करना है कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बेसिकली आपके पैसों के ऊपर, क्योंकि ऑक्यूपेशन भी है, टॉयल एंड लेबर भी है, तो आपके व्यवसाय, आपके कामों के ऊपर चीज़ें करने की कोशिश की गई हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये लोग डेफिनेटली आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है कि आप अपनी किसी आइडिया में या फिर अपनी किसी ख्वाहिश में इन्वेस्ट ना करें, लेकिन आपको जो चीज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है, तो ये रिलीज़ करने की जगह पे हैं चारों कार्ड। आपको अपने किसी उस आइडिया में इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आपको जब करना है तब करना है, अभी आपको नहीं करना है। अभी के लिए आपको बैलेंस चलना है, आपको डिवाइन गाइडेंस में चलना है। आपको अपनी कॉर्ड्स को डेली कट करना है, नहीं तो आप आर्कएंजल माइकल को बोलिए। आप खुद हीलर हैं तो खुद बैठ के कीजिए। अगर ये आपके ऊपर अपनी कोई नेगेटिव एनर्जी थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इन लोगों ने जो भी आपके खिलाफ चीज़ें की होंगी, क्योंकि थीफ है ना, थीफ हैं, आपके रिलेशन के ऊपर ये लोग करना चाहते हैं या इन्होंने किया है डिस्टेंट होराइजन में। कहीं ना कहीं ये चाइल्ड की एनर्जीज हैं इस हाउस में, या फिर ये कोई पर्सन है चाइल्डिश
अपने व्यवहार के साथ में, जो कि इस घर के अंदर डिस्पेयर की एनर्जीज में है कि मेरा ग्रेट फॉर्च्यून, हाई ऑनर या अनएक्सपेक्टेड इनकम इस फर्स्ट पर्सन की वजह से कोर्ट हाउस में है, या फिर ये आपको इस एनर्जी में ले जाना चाहते हैं। चेंज हो रहा है फैमिली रूम के अंदर मैसेज ऑफ कंसर्न के साथ इस वेल्दी मैन के पाथवे में, जो कि बेड हेल्थ में है, मेन मेल बन के रहना चाहता है, इस कॉफिन की एनर्जी में है, कंसर्न में जाएगा प्रिविलेज लेडी के पीछे जाने की वजह से। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है या फिर करते रहना चाहता है, वो ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पर उसका अपनी चीज़ें ही लगातार डिस्ट्रॉय हो रही हैं या फिर होंगी। आपको डेविलिश एनर्जीज में फंसाने की कोशिश है और टावर लाने की कोशिश है। इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ओके, वैसे यहाँ पे जो साइन रखे हुए हैं इसके अंदर रेड आइज, WWW 72 43 57 नंबर जो है झांक रहा है और फोटोग्राफर झांक रहा है। तो आपने अगर कहीं फ़ोटोज़ खींची हैं अपने मतलब के लिए, अपने मतलब तक साथ रहना मैसेज भी झांक रहा है, तो ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पे अंकल भी झांक रहे हैं। कोई फैमिली ये डेफिनेटली हो सकती है, कोई अंकल जी आर्मी में हो सकते हैं, आंटी जी आर्मी में हो सकती हैं, कोई पर्सन आर्मी में हो सकता है, कुछ भी है, जो भी है, जैसा है आप इसको देखिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। जितना हो उतना ही देना है। नो इक्वल गिव एंड टेक, तो ये नहीं चाहते हैं कि, या फिर इन्होंने नहीं चाहा है, या फिर ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके बराबरी पर पहुँचें, या फिर आप इनके घर में पहुँचें, या फिर आप इनकी जगह पर पहुँचें, या फिर आप इनकी इंस्टीट्यूशन में पहुँचें, आप इनकी किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर ये ऑलरेडी मौजूद हैं। या फिर ये लोग ये चाहते हैं कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ना मिले, आपको वो मिले जो आप डिज़र्व नहीं करते। आप हमेशा टॉयल एंड लेबर में रहें। तो इनमें से कुछ लोगों ने आप में से कुछ लोगों के साथ में ये पास्ट में हुआ है आपके साथ में कि जितना आपने किया है उसकी मेहनत उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला। आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन, ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट रखना होगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल दोनों ही हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आपकी जो भी सिचुएशन है डिवाइन कोर्ट में है, यहाँ के कोर्ट में भी हो सकती है। यानी कि ये लगातार आपके ऊपर जो चीज़ें प्रोजेक्ट करने की, आपको ये, मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम के लिए आपको ही सू कर देना चाहते हैं कि ये इंसान ये काम नहीं कर सकता। जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो कोई कहे ये टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये टैरो कार्ड रीडिंग जब भी करती है ये हमारी सच्चाइयाँ बोल देती है और हम नहीं चाहते हमारी सच्चाइयाँ बोले, ये हमें पॉइंट आउट करके बोलती है। तो जो भी कभी मेरे साथ ऐसा करेगा मैं समझ जाऊंगी कि हाँ इसी की बातें हो रही थी। आपके साथ कभी कोई ऐसा करे तो आप समझ जाइएगा कि आपके लिए, कि इस इंसान के लिए बातें हो रही थी, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और बताइएगा जरूर, मैं भी बताऊंगी, आप भी बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैनिपुलेटिंग यू विद मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल, अटैचिंग स्पिरिट। लास्ट वीडियो देख लीजिएगा जो आया था इससे पहले का, मतलब आपके साथ में चीज़ें अटैच करने की कोशिश है। वैसे आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। व्हेन दे आर डिगिंग इज योर सबकॉन्शियस, आई वाज देयर, आई एम देयर वॉचिंग एवरीथिंग। तो आर्कएंजल माइकल, मुझे बेसिकली मैं ये हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन थे, लेकिन इससे मुझे महसूस होता है कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ में थे जब भी ये आपकी चीज़ों को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके प्रोटेक्शन में हैं, इसलिए भी आपका प्रोटेक्शन अप है, आपका प्रोटेक्शन बढ़ा हुआ है और आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये आपको चीज़ें अटैच करके बर्बाद नहीं कर पाएंगे किसी स्पेल वर्क की तरह। मैंने बहुत पहले भी आपको कहा था, मैं आज फिर दोहरा रही हूँ, मेरे वीडियोस अगर आप नहीं देखते हैं तो आप देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर करने वाले लोग आपको रोकते हैं, कुछ यहाँ के लोग आपको रोकते हैं। देख लिया करिए, आके सर्च कर लिया करिए नाम से। ये लोग जो हैं आपके हाथों आपको बर्बाद करवाएंगे, आपके डिसीजंस के हाथों आपको बर्बाद करवाएंगे कि आप गलत डिसीजंस लें, आप गलत अपॉर्चुनिटी लें और आप किसी ऐसे पर्सन में, ऐसी इमोशन में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए नहीं है। ये आपके सामने देखिए, आप जिस एनर्जी में हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आप एम्प्रेस और ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी मैं नहीं कह रही हूँ जो लोग दूसरों पर स्पेल वर्क करते हैं या जो दूसरों की लाइफ खराब करते हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी में कैसे हो सकते हैं? आप इस एनर्जी में खुद को समझ सकते हैं पर आप इस एनर्जी में हो नहीं सकते। और ये इसमें मैं तो नहीं जानती ना आपको पर्सनली, चाहे कोई भी हूँ आप, मैं तो नहीं जानती, और जानती भी हूँ तो मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि सबको तो मैं डेफिनेटली यहाँ नहीं जानती, जितने लोग भी देखेंगे, तो अगर आप लोगों पे स्पेल वर्क करते हैं तो आप नहीं हैं इस एनर्जी में। आपको लगता है कि आप इस एनर्जीज में हैं, या फिर आपको लगता है कि हम इस एनर्जी में हो सकते हैं, पर उसके लिए डिवाइन का वर्क लगता है। आप अगर आप किसी की चीज़ को रोक भी देंगे तो आपको तो डेफिनेटली वो नहीं मिलेगी, तो मुझे नहीं मिलेगा तो तुझे भी नहीं मिलने देंगे, वो वाली सिचुएशन है एक। दूसरा ये कि हम पालें, अगर कोई रिश्ता है तो हम पालें, अगर कोई पैसा है तो हम पालें, हमें मिल जाए, ये इंसान भटक जाए। जब आप किसी ऐसे रास्ते पर हैं जहाँ पे आर्कएंजल माइकल हैं और वो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन अपने फेथ में है या फिर डिवाइन पाथ पे है या फिर सिर्फ अपना काम कर रहा है या कर रही है, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और फिर आप सोचते हैं कि हमें मिल जाए। चलिए आपको मिल भी जाएगा, कितने दिन रखेंगे उसको आप?
आप उसको रखेंगे पर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। चलिए आपने उसको संभाल भी लिया, आने वाली जनरेशन उसको तबाह कर देगी, क्योंकि आप जो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो कर्मा तो बनाएगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कर्मा नहीं बनेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। समबॉडी वांट टू बी इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, तो ये ना आपकी तरफ किसी ऐसे पर्सन को भेजना चाहते हैं, किसी के, या तो अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं तो किसी सही रिश्ते में आने से पहले या किसी सही जगह इन्वेस्ट करने से पहले ये आपको किसी कोई आपके काम के अंदर कह लीजिए, जिसमें आपको लगे आपकी विश फुलफिलमेंट है आपके काम के अंदर, या फिर आपके किसी आइडिया में कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, इसमें फटाफट इन्वेस्ट कर लो। ऐसा नहीं करना। और आप किसी ऐसे पर्सन इसी और ऐसे आइडिया में इन्वेस्ट करें जो कि चाइल्डिश है, जो कि आपको बाहर से दिखेगा मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए इंटरनली अच्छा नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा। आपके लिए ये चीज़ मैच्योर नहीं होगी, इसलिए आप ऐसी किसी फंड में, किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना जो कि मैच्योर नहीं होगा। आपको पैसे सेव जरूर करने हैं, ओवर स्पेंडिंग से बचना है, लेकिन ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना जो कि आपको आपके लिए मैच्योरिटी लेकर नहीं आएगा। अब ये कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। दिस पर्सन लैक क्रिएटिविटी सो स्टीलिंग योर आइडियाज़, तो ये तो फिर यही होता है कि आपके सबकॉन्शियस में जाके देख रहे हैं आपको कौन सा नया आइडिया आ रहा है बिजनेस के लिए, अब मैसेज क्या देने वाले हैं, ये मैसेजेस कहाँ से मिल रहे हैं, या फिर ये बातें कहाँ से हो रही हैं, ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, मैं पहले कर लूँ। तो एक्चुअली ये पर्सन क्या कर रहा है या कर रही है, या आपके साथ भी ऐसा करते होंगे या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस पर्सन में अपनी क्रिएटिविटी की कमी है, तो ये आपके लगातार सबकॉन्शियस में, आपके ड्रीम्स में डिगिंग करता रहता है या करती रहती है, और ये देखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि आपके पास में कौन सा ऐसा आइडिया है जिसमें ये आपसे पहले इन्वेस्ट कर ले, और आपसे पहले इन्वेस्ट करके या मॉनिटरिंग स्पिरिट के जरिए इन्वेस्ट कर रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप कैमरा में क्या देख रहे हैं, आप वीडियो में क्या देख रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग स्पिरिट तो हर चीज़ पे नज़र रखेगी ना। तो आपको क्या चीज़ बॉदर कर रही है, हर चीज़ पे आपकी नज़र रखे, ये इंसान फटाफट से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर ले और लोगों से कहे मैंने किया था, ये मेरा आइडिया है, चलो इसको सू करते हैं, चलो इसको कोर्ट में लेके चलते हैं, ये मेरा आइडिया है, ये बात मेरी है, ये चैनल मैसेजेस मैं देने लगा हूँ, ये चैनल मैसेज मैं देने लगी हूँ, ये मेरे हैं, ये इस टाइप से। अब मैं एग्जांपल यहीं का दे सकती हूँ। तो मैं, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं और आप ऐसे मैसेजेस बना कर देने लगे हैं, तो मैं इसके लिए आपको कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन मैं खाली आपको बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें होती हैं तो बहुत लोग उन चीज़ों को कॉपी करते हैं, तो आप किस किस से झगड़ा करेंगे, किस किस से आप बोलेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ पास्ट इज डेड फॉर एवर। ये आपके सोलर प्लेक्सस पर अटैक कर रहे हैं। विल पावर मैनिपुलेशन, आपकी विल पावर को मैनिपुलेट करने की और आपकी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी आपको कमज़ोर करने की कोशिश की है इन्होंने। वांट टू चेंज योर वे टू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, तो आप जीवन को जैसे जीते हैं वैसे आप ना जिएं, आप लाइफ को लेकर एक्सपेक्टेशंस ना रखें, आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हैं आपको वो ना मिले, आपके भाग्य को, आपकी चीज़ों को, आपके काम को, आपके व्यूज़ को, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके व्यूज़ को, आपके पैसों को चुराने की कोशिश है कि जिस तरीके से भी आप पैसा बनाते हैं या कमाते हैं वो आप ना कर सके। तो कोई एक्वेरियस भी इसमें शामिल हो सकता है, एयर एलिमेंट या फिर एयर मैजिक का इन्होंने यूज़ किया है या कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। रीज़न, द माइंड इज रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। तो आप अब अगेन देखिए, साईं बाबा भी आपसे ये कह रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड आपको बनने की ज़रूरत है, यानी कि अपना प्रोटेक्शन को, अपने इंटेलेक्चुअल माइंड को, या फिर आपकी जो तर्क वितर्क करने की जो मानसिक शक्ति होती है उसको अप करने की आपको ज़रूरत है। और आपको ऐसी चीज़ों में इमोशनल होकर इन्वेस्ट नहीं करना है जो कि आपको लगे मेरा आइडिया है, ये आपका आइडिया नहीं होगा, ये आप पे कुछ प्रोजेक्टेड होगा जो कि आपको लैक की एनर्जी में ले जाएगा, आपसे ओवर स्पेंड करवाएगा और आपकी चीज़ों को मैच्योर नहीं होने देगा। साईं बाबा ने भी बोल दिया माइंड इज़ रेस्टलेस, तो आपको थोड़ा चिल करने की ज़रूरत है। इसलिए पैसा भी कहीं खर्चें तो सोच समझ के खर्चिएगा, नहीं तो मत खर्चिएगा। दिवाली आ रही है तो इसका मतलब दिवाला थोड़ी ना निकलवाना है, अपने हिसाब से खर्च कीजिएगा जितना भी आपको खर्च करना है। द फूल, डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। तो आपके सामने कोई ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर बन के आ सकता है, कोई ऐसी पर्सन आ सकती है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ सकती है जो कि आपसे कहे कि मैं या तो गुरु हूँ या फिर मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ या मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ। अपने माइंड को यूज़ करने से आप बहुत सारी चीज़ों से, परेशानियों से बच जाएंगे। इक्वलिटी, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, तो आपको किसी के साथ बिहेवियर गलत नहीं करना है, इक्वली बिहेवियर कीजिए। वह है सदगुरु का मैसेज। साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वो अपने डिवोटीज़ की, अपने भक्तों की सारी परेशानियाँ हर लेते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि वो आप इस चीज़ को समझें, वो आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देंगे, आपकी चीज़ों को लेकर आपकी मदद करेंगे। कहने का मतलब है साईं बाबा आपको यहाँ पर ब्लेस करेंगे, आपको हील होने में मदद करेंगे।
द गिफ्ट इन हिज इन्फिनिट कंपैशन बाबा ग्रांट्स विशेस प्रे टू हिम। तो आप अपनी विशेस के लिए, सही विशेस के लिए और सही तरीके से उनको पाने के लिए बाबा से प्रेयर कीजिए, या जिनको आप मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए। तो देख लीजिएगा आपके साथ क्या मैसेजेस रेजोनेट करते हैं। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।